हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मास्टरगंज कंपटीशन। हम यूपीडब्ल्यूएससी के एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं, साथ ही साथ इसके साथ हम हिंदी को बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं या यूँ कहे समझ रहे हैं। किसके थ्रू? PYQ के थ्रू। इसका बहुत ही बड़ा सिलेबस है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, 30 के आसपास टॉपिक्स हैं। उसके साथ साथ ये 30 मार्क्स का ये जो पेपर होता है हिंदी वाला वो है। हाँ, हिंदी वाला क्या, जो कंबाइंड पेपर हो रहा है उसमें हिंदी के 30 प्रश्न लगभग आते हैं, 30 टॉपिक्स दिए हैं, ठीक है। और ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम क्यों कर रहे हैं, ये है पेट 2022 के लिए भी है, कुछ टॉपिक इससे कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा जो 22 के पेट के थ्रू आई थी, पोस्ट आई थी 333 वाला पोस्ट, वो भी, उसके साथ वन रक्षक का जो 709 पोस्ट आया हो, और मानचित्रकार 283 जो पोस्ट है इसका भी। और यूपी टेप, अच्छा जूनियर असिस्टेंट तो है ही भाई, जूनियर असिस्टेंट क्यों बोल रहा, 5512 है ना। 5512 वाली जो पोस्ट है उसको क्यों, पोस्ट को क्यों बोल रहे हैं आप लोग, ये भी तो पोस्ट है 5512 वाली। इसको भी कवर कर रहे हैं, इसके मेंस के एग्ज़ाम के लिए हम लोग कवर कर रहे हैं। साथ ही ये जो अभी 2023 के थ्रू आने वाले हैं, ये सारे जो इसके लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी, जो हिंदी के जो सिलेबस होंगे इनमें भी ये सारी चीज़ें काम आएंगी। जैसे कनिष्क हायस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारा हो गया, जो भी हिंदी का जहाँ आएगा सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग जो भी ये टॉपिक हैं उनमें से लाभदायक कारगर सिद्ध होंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं इस लेक्चर की कड़ी में या वीडियो की श्रृंखला में। हम बहुत आगे आ चुके हैं, करीब 20 से 22-23 लेक्चर्स अपलोड कर जा चुके हैं। अब मुश्किल से 10 से कुछ 10 एक लेक्चर और बचे होंगे छोटे बड़े ले करके, तो उसको भी जल्दी से ख़त्म कर देते हैं और बाकी सब्जेक्ट पर हम धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलते हैं हम टॉपिक पे। मुझे लगता है ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। जूनियर असिस्टेंट तो खास करके है ही, जूनियर असिस्टेंट का नाम नहीं लिया तो ये मत कहना कि नहीं मास्टर उसके बारे में नहीं कह रहा, तो उसके बारे में भी बातें हो ही रही हैं, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट का मेंस जो चल रहा है ना अभी 5512, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। आइए चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक कहाँ गया, और टॉपिक, ये टॉपिक है, हाँ, टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं, किसके थ्रू? PYQ के थ्रू। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। ओके, पहला प्रश्न है, पराधीन में कौन सा उपसर्ग लगा है या है, ठीक है। पर, प्रा, परा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन की बारीकियाँ बहुत हैं कि इसको सेट करते समय इसका आंसर दिख ही जा रहा था। अगले प्रश्न से हम आंसर को हाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इसका ये है पर, ठीक है। पराधीन में ये है, पराधीन में पर जो उपसर्ग है, ठीक है। अब उपसर्ग के बारे में बोलता है कि वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग से बने शब्द हैं, जैसे प्रकंप, प्रकार, प्रकाश, प्रकृति इत्यादि। परा से कौन से बने हैं? जैसे पराक्रम, पराजय, पराभूत, पराकाष्ठा, ठीक है। यहाँ फिलहाल पर लगा हुआ है, पर मतलब पंख नहीं, बस पर, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा। दूसरा कहाँ है रे? दूसरा, यही है दूसरा हमारा प्रश्न। कहाँ चला गया? तो दूसरा प्रश्न है, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, आ, ए, अनु, अन, बताइए। बताइए बताइए। तो अनु है इसमें, ठीक है, अनु है। अनुगामी शब्द में अनु उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। समझ में आया आप सभी को? अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार, पहला है सम, सन, सम्स, संस, बताइए। ये है,
ठीक है, हलंत के साथ है सम, हलंत के साथ है। ये इसका व्याख्या देखते हैं। संस्कार शब्द में सम जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व लग कर नए शब्द का निर्माण करते हैं अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है अ उपसर्ग तथा त प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है? अ उपसर्ग तथा त प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? ये है अनुगुणता, अवसरवादिता, अनन्यता, असहनशीलता। बताइए। देखिए ये करेंगे अ और ता दोनों मिलेगा, सहनशील है वर्ड और उसके बाद वसरवादित ऐसा तो कुछ वर्ड होता नहीं है। ठीक है, नुगुड़त, नुगुड़त ऐसा तो होता नहीं है, नन्य कुछ होता नहीं है। तो देखिए सहनशील, सहनशील होता है, यहाँ अ जोड़ दिया असहनशील और ता जोड़ दिया असहनशीलता। आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दिया है मूल शब्द सहनशील है में क्या बात है। अ उपसर्ग तथा ता प्रत्यय योग से बनने वाला शब्द कौन सा है? असहनशीलता अर्थात डी है, वो तो हम जानते ही हैं। उपसर्ग मूल शब्द के आगे तथा प्रत्यय मूल शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तित या परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है। पांचवा है निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? अपयश, अनुशासन, प्रत्येकता, अनुनादित, लालबाब, लापरवाह, पत्रकार, वाहवाही। बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा सही है, इसको आप लोग बताएं। परित्यक्ता, परिक्ता, ठीक है, परित्यक्का, ठीक है मैं सही पढ़ रहा हूँ लगता है। परित्यक्ता, हाँ परित्यक्ता। अनुनादित, सही ही पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ तो कमेंट में लिखिएगा कि मास्टर क्या लिखा जाता है, क्या पढ़ा जाता है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। पयश और दोनों का प्रत्यय उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। देखिए ये परि हो गया और अनु हो गया नादित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आंसर यही है। व्याख्या देख लेते हैं। परियक्ता एवं अनुदित, अनुनादित में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ। प्रत्यय में परि उपसर्ग तथा आ में प्रत्यय लगाकर, जबकि अनुनादित में अनु उपसर्ग तथा इत प्रत्यय लगा के उपसर्ग मूल शब्द के आगे तथा प्रत्यय पीछे प्रयुक्त होकर शब्द को प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, परित्यक्ता। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। छठवां प्रश्न, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम के साथ है, हलंत के साथ है, सन ये भी हलंत के साथ है, संग ये हो गया और सु। बताइए छठवां प्रश्न है हमारा। तो हलंत के साथ वाला जो पहला था यही सही है। ठीक है, संयोग में। अब ये देखते हैं, संयोग में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जिससे सम उपसर्ग के बनने अन्य से बने अन्य शब्द जैसे संकल्प हो गया, संग्रह हो गया, संतोष, संन्यास इत्यादि। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, 7वां नंबर प्रश्न है, जो बोलता है प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जैसे प्र हो गया, प्रति हो गया, एक हो गया तथा इक हो गया। बताइए। बी आंसर है। प्रत्येक में प्रति उपसर्ग तथा प्रति उपसर्ग एक मूल शब्द है। मूल शब्द प्रति का अर्थ है विरोध और प्रत्येक का अर्थ है हर एक, तो वही है, प्रत्येक में प्रतीक लगा हुआ है। ठीक है, आसान था। अब अगले पे देखते हैं। 8वां प्रश्न आपको समझ में आएगा, सोच के बताइएगा। 8वां प्रश्न है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। दुरात्मा, ये तो बहुत ही है, अच्छा ही है, मतलब बड़ा सरल है। ठीक है, दुर, दुर, द्र, तो यही है। हाँ, उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। दुर उपसर्ग से बनने वाले शब्द दुर्दांत, दुर्गम हैं। दुस उपसर्ग से बनने वाले शब्द दुस्साहस, दुस्सस, दुस्सस। ठीक है, दुस्सह, यही सब है, बाकी सब होते रहते हैं, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है 9th नंबर का हमारा। 9th, अधिकार में उपसर्ग है, अधिकार में उपसर्ग है। बताइए। कर, कुछ ज़्यादा नहीं पतला हो गया। कर, अधिकार, हाँ कार, अधि और अ। बताइए 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 बताइए।
9th नंबर का प्रश्न है। इसमें अधि लिखा है, अधि जो है उपसर्ग है। आइए देखते हैं व्याख्या में। बोलता है अधिकार शब्द में अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। उपसर्ग किसी शब्द विशेष के पहले जुड़कर उसका अर्थ प्रकट करते हैं। अधिकार का अर्थ है प्रभुत्व, कब्जा, हक होता है, जबकि अधिकार का विपरीतार्थक शब्द है अनधिकार। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? सब कुछ पता है, सबको पता है, सब कुछ पता है, सर्वविदित है ये। प्रति ध्वनि तो पहले ही से होता है, आपको पता ही है। ध्वनि मतलब होता है ध्वनि, ध्वनि मतलब होता है आवाज़, या यूँ कहें आवाज़, सही है। सुनने योग्य जो स्वर होता है, हाँ 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 ठीक है। उसके बाद प्रति लिख दिया, हो जाएगा प्रतिध्वनि। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्याख्या क्या बोलता है। व्याख्या तो यही बोलता है, प्रतिध्वनि शब्द में प्रति उपसर्ग, हाँ प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यह एक संस्कृत उपसर्ग है। इसमें निर्मित कुछ अन्य शब्द इस प्रकार के हैं, जैसे प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रतिवादी, प्रत्यक्ष, प्रत्युपकार आदि। प्राय भी एक संस्कृत उपसर्ग है जिससे निर्मित शब्द प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल, प्रयोग, प्रगति और प्रसार है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 11th नंबर का, 11th नंबर है। 11 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो शब्द है वो संबंधवाची है? देव, देवी, दैवीय, देवता। 11 नंबर, बताइए बताइए, सोच के बताइए, एकदम परफेक्ट आंसर दीजिएगा। दैवीय, ठीक है, दैवीय संबंधवाची। आइए देखते हैं। यही आंसर है, सी है। हिंदी में किसी शब्द के संबंधवाची आशय उसके साथ ई प्रत्यय लगाने से प्रकट होता है। जैसे दैव धन ई दैवीय, मानव धन ई मानवीय, जाति धन ई जातीय। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा के किस भाषा से आता है या आया है? आइए देख लेते हैं, इसके जड़ तक जाते हैं। प्रति उपसर्ग संस्कृत भाषा का उपसर्ग है जो हिंदी में भी प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ है विलोम, बराबरी, प्रत्येक तथा परिवर्तन। प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द जो है प्रत्येक, प्रत्युपकार, प्रत्यक्ष, प्रतिकार, प्रतिनिधि, प्रतिध्वनि, प्रतिकूल, प्रतिवादी, प्रतिदान या प्रतिरक्षण आदि हैं। ठीक है, समझ में आ रही हैं चीज़ें? आइए आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? जैसे ये है, अ है, अधि है, री है और ई है। बताइए, तो अधि, अधि लिखा है। ठीक है, आंसर देखते हैं व्याख्या में। अधिकारी में अधि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द जैसे अधिराज्य, अधिलास, अधिगत, अधिकरण। संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अव्यय या शब्द को उपसर्ग कहते हैं जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थों का विस्तार करता है अथवा उनमें कोई विशेषता उत्पन्न करता है। 13 नंबर है। ठीक है, अब आइए चौथे नंबर पे देखते हैं। 14 नंबर पे प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? अकथ, अभेद, अचूक, अनुज। ठीक है, तो डी है, अनुज उपसर्ग नहीं लगा है। ये खुद ही है, अनुज मतलब भाई होता है। दिए गए शब्द अकथ, अभेद, अचूक में अ उपसर्ग लगा है। अनुज में उपसर्ग नहीं है। अ उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द जैसे अयोग हो गया, अजर हो गया, अलज हो गया, अजल, अवैतनिक इत्यादि। अनुज तो मतलब भाई ही होता है, भ्राता, छोटा। हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर, उपसर्ग वह शब्दांश है जो, ठीक है, इसके 4 परिभाषाएं हैं, इसको थोड़ा देखते हैं। किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। बताइए, आप सभी को उपसर्ग मतलब जानते ही हैं। उपसर्ग मतलब पहले, उपसर्ग मतलब पहले, प्रारंभ में। तो आप बताइए कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर सही है? बताइए 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 बताइए, कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट। हमें तो पता है, मास्टर को सब कुछ पता है। ठीक है, ये है किसी शब्द के आगे जुड़ता है। ठीक है, ये मजाक हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सीरियस होकर के, आगे आगे जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। आप सभी के समक्ष ये हमारा जो इसका व्याख्या है प्रश्न का। शब्दांश वे शब्दों के आदि
आदि में जुड़कर शब्द के अर्थ में कुछ विशेषता उत्पन्न करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार, हार शब्द का अर्थ है, हार शब्द का अर्थात है पराजय, परंतु इस शब्द में वी, ठीक है, वी उपसर्ग जोड़ने से विहार शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है घूमना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। देखिए इसमें आंसर दिख गया, कोई बात नहीं, अगले में इसको देख लेते हैं। आप लोग समझदार हैं, समझते जाइए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करें क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेट होता जा रहा है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है बताएं? अधि, अध, अत, अद। तो इसका आंसर यही है, साफ साफ दिख ही रहा है, क्या करना है यार, स्पष्ट दिख रहा है। अध्यक्ष अधि उपसर्ग निर्मित शब्द है। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले या आदि में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अधि जो है, अधि उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द जैसे अधिमूल्य, अधिराज, अधिग्रहण इत्यादि। समझ में आई चीज़ें? देखिए मैं फिर से रुक करके 1 सेकंड के लिए बोल रहा हूँ, 1 मिनट के लिए बोल रहा हूँ कि PYQ करने से ये चीज़ें हैं तो आपको ये हो जाएगा कि आप थोड़े से समझदार हो जाएंगे। समझदार तो आप पहले हैं, लेकिन इसके बारे में अवेयर हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आप करके पहले से जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का जो फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, ये सब चीज़ें। फ़ायदा तो उर्दू शब्द है। ओके, हमारा ये 17वां प्रश्न है। संग्राम में उपसर्ग बताइए। सन, सम, स, सत। बताइए, फट से बताइए। संग्राम में उपसर्ग बताइए। चारों में से कौन सा आंसर है? तो इसका है ये सम। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। बोलता है संग्राम सम उपसर्ग से निर्मित शब्द है। सम उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द जैसे समकक्ष, समग्र, समक्ष, समथ है, ठीक है, समथ है, समबाहु, समीकरण इत्यादि। समझ में आई बातें? आगे बढ़ते हैं। अरे यार बार बार दिख जाता। ओके 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 18 नंबर प्रश्न है। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? अपशब्द की बात हो रही है। एक शब्द है, उसी के साथ अप जोड़ दिया है। अब बताइए क्या है इसका? रेखांकित शब्द क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है, अव्यय है, व्यय। बताइए। तो इसका आंसर सी। आपको अभी मैंने शुरू में ही अपने आप ही क्वेश्चन पढ़ते ही बता दिया। उपसर्ग, अपशब्द मतलब गाली होता है, बुरा भला होता है। जैसे कोई भी जो शब्द के अलावा अपशब्द हो जो आपको कटु लगे, हृदय विदारक बातें होती हैं जो तीर की तरह छलनी करके जाता है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर सी है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अपशब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे छोटा छोटा प्रश्न है। 19 आगमन में उपसर्ग है। आगमन बताइए, सब जानते हैं, बढ़ते हैं, इसमें कोई खास नहीं था। आगमन में ये गमन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बाकी आ जोड़ दीजिए, क्या होगा? आगमन हो जाएगा। गमन मतलब वही घोटाला वगैरह हो गया। गमन मतलब जाना होता है, आ कर दें आगमन हो जाएगा। उपेक्षित है। आ उपसर्ग बनने वाला है आरक्षण। कहने का मतलब है, ये व्याख्या में देख रहे हैं, आगमन में अ उपसर्ग है, आ की मात्रा उपसर्ग है, प्रयुक्त हुआ है। और इसके अलावा अन्य शब्द क्या है? आरक्षण है, आक्रमण है, आजीवन आदि। जीवन, आजीवन, क्रम, ठीक है, जो भी है। रक्षण है, आरक्षण हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है। रसोईया में प्रत्यय कौन सा है? रसोईया में प्रत्यय कौन सा है? ठीक है, रसोईया में प्रत्यय है, प्रत्यय की बात कर रहा है, पीछे लगने वाला बात हो रहा है। या है, इया है, आ है, रस है। बताइए। बताइए, अभी 20 नंबर का प्रश्न है ये। इया है, रसोई करके इया जोड़ दिया, रसोईया हो गया। ठीक है, रसोई में इया जोड़ दिया, रसोईया हो गया, और इसका प्रयोग हुआ है। इसके अलावा अन्य शब्द है जैसे जड़, जड़िया हो गया, बढ़, बढ़िया हो गया, घट, घटिया, घटिया। समझ जाइए ना, आगे बढ़। उपसर्ग है। उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय, 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 मस्त शब्द है, बहुत मतलब अलग ही है, सुंदर शब्द, या तीक्ष्ण समझ लीजिए, या स्पष्ट शुद्ध हिंदी को कर रहा है। बताइए, अतीन्द्रिय है। उपसर्ग बताइए क्या है? अति है, अतो है, अ है, अत है। बताइए। इंद्रिय में जोड़ देंगे, अति हो जाएगा तो त्रि हो। देखते हैं। हाँ, यही तो मैं भी जो सोचा था, आप लोगों ने जो सोचा था मैं भी वही सोच रहा हूँ। अतीन्द्रिय शब्द में हाँ, कितना कॉमन थिंकिंग है। व्याख्या देखते हैं। अतीन्द्रिय शब्द में अति उपसर्ग है। अति उपसर्ग संस्कृत भाषा का है। ठीक, हाँ ठीक, तत्समय। अधि हो गया, अधिक हो गया, ऊपर हो गया, उस पार हो गया। ठीक है, और उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द इस प्रकार हैं, जैसे अति हो गया,
अतिकाल हो गया, अतिरिक्त हो गया, अतिशय हो गया, अत्यंत हो गया, अत्याचार हो गया, अत्युक्त हो गया, युक्ति हाँ हो गया, अतिव्याप्ति हो गया, अतिक्रमण हो गया इत्यादि। समझ में आया? आगे प्रश्न को बढ़ाते हैं, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, अग्रसर होते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, 22वां। ब ब ब ब ब से बकरी, ब से अब लोग जानते हैं जो भी उपसर्ग, मैं यूपी बोर्ड का बता रहा हूँ। ओ हाँ, बी जो है ब उपसर्ग किस में है? बदबू में है, बदौलत में है, बदनाम में है, हजमी में है। क्या बात है, ब तो बदौलत में है, दौलत था उसके बाद जोड़ दिया ब बदल में। ठीक है, देखिए दबू तो कुछ वर्ड होता नहीं है, दनाम तो कुछ होता नहीं है, दहजमी तो कुछ होता नहीं है, दौलत तो होता ही है ना, तो ब जोड़ दिया। समझ में आया? ठीक है, आइए देखते हैं व्याख्या। बदौलत शब्द में ब उपसर्ग है, शेष शब्दों में बद का प्रयोग हुआ, जैसे उर्दू का शब्द हुआ है, बाकी यह उर्दू का उपसर्ग है। बदबू, बदौलत, दौलत और बदौलत उर्दू का शब्द है। समझ में? तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मैंने डिलीट क्यों किया है पता नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर देख लिया, 23 नंबर पे चलते हैं। ओके, 23 नंबर प्रश्न, दुकाल में कैसा उपसर्ग है? उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। दुकाल, काल दुकाल, काल दुकाल, बताइए। हिंदी है, काल दुकाल, बहुत बड़ी बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। दुकाल शब्द में व्याख्या देखते हैं। दुकाल शब्द में हिंदी उपसर्ग दू का प्रयोग हुआ है। दू का अर्थ होता है बुरा, हीन। ठीक है, दुकाल शब्द दुबला, जैसे दुबला, दुकाल, दुबला आदि। हिंदी उपसर्ग इस प्रकार है, जैसे ऐसे अनार, नि, अन, अध, क, कु, उन, औ, अव, बिन, भर, सु। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आने वाले टाइम पे, आने वाले वक्त में, आने वाले लम्हों में आपको किसी न किसी माध्यम से पेपर में या परीक्षा के या किसी चलचित्र में या वीडियो में आपको दिख जाएगा। ओके, अगले में देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, मेरा सेटिंग थोड़ा सा इतर सा है, इसीलिए लोगों को आंसर भी दिख जाता है। हल्के में ले लेते हैं, हाँ ओके। 24 नंबर प्रश्न है, प्रत्याशा। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या है? आपको अभ्यास करवा रहा हूँ PYQ, तो उस पर ज़्यादा फोकस करिए, मेरी जो पढ़ाने की शैली पे मत जाइए। तो इसका जो विकल्प है अ है, हाँ ठीक है, उसके बाद फिर बी प्र है, सी प्रति है, डी प्रत्या है। प्रत्याशा में क्या है? इस उपसर्ग में क्या है? आशा प्रत्याशा वाली तो बात है, और क्या है? प्रति हो गया। तो आशा थी, उसके बाद हाँ आशा था ना, हाँ आशा था मूल शब्द, उसमें प्रति जोड़ दिया, बस खात का। आशा मूल शब्द था, इसमें प्रति जोड़ दिया। तो प्रति का अर्थ विरोध होता है, प्रति प्रत्येक होता है, हर एक होता है। अ उपसर्ग से बना शब्द है शब्द। क्या बोल रहा है? ठीक है, अकथनीय, अकारता शब्द है, ये गलत है, ये शब्द है। जैसे अकथनीय, बहुवचन की बात कर रहा था, है ये अकथनीय, अकारता, अकरम, अकाम इत्यादि। प्र उपसर्ग से बनने वाले प्रजा हो गया, प्रणाम हो गया, प्रगति हो गया, प्रक्रम हो गया। वेरी गुड, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 25 नंबर, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू फारसी या हिंदी? 25 नंबर का प्रश्न है, 25वां प्रश्न है। उर्दू फारसी है, बदबू, वही वाला, बदनाम। ठीक है, व्याख्या है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद है, उपसर्ग उर्दू फारसी का शब्द है बद, उपसर्ग से बनने वाला कुछ शब्द है बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू। ठीक है, बू और बदबू एक ही तरह से है। बू उर्दू फारसी वाला शब्द है, उसी में बद जोड़ दिया, बदनू हो गया। किस्मत है, बदकिस्मत हो गया। नाम हो गया, बदनाम हो गया। बस 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 बस, क्या बात है, समझदार हो गए आप लोग, आगे बढ़िए। 26वां, इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है? निःशेष, निर्देश, निर्बल, निर्वाह, बताइए। दिख गया? तो व्याख्या, इसका आंसर ए है, निःशेष। ठीक है, निःशेष, इसको सही यही पढ़ा जाएगा, निःशेष।
निःशेष नहीं पढ़ा जाएगा, निःशेष, ठीक है। में निर उपसर्ग नहीं है, हाँ, क्योंकि इनमें निह उपसर्ग लगा हुआ है, जबकि अन्य शब्द जैसे निर्देश, निर्बल, निर्वाह, निर उपसर्ग लगा हुआ है। समझ में आया? ठीक है। निर का अर्थ है, मैं पढ़ने की बात किया था, ओके। निर का अर्थ होता है बिना, बाहर, और निदेश, निषेध होता है, निषेध, ठीक है। निर उपसर्ग नहीं है इनमें, ये खुद ही अपने आप में इसमें नहीं लगा हुआ, ये ऐसा होता ही है, ठीक है। लेकिन अगर बाकी में देखिए, देश है निर्देश हो गया, और निर्बल हो गया, बल है निर्बल हो गया, वाह है निर्वाह हो गया, बस। समझ में आया? अगले प्रश्न पर चलते हैं। कन्फ्यूजन होगा तो मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, फ़ोन नंबर दिया है, फ़ोन कर दीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, समीप, छोटा, गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? उर, उत, उव, उप। तो इसका आंसर है उप, ठीक है। आइए व्याख्या देखते हैं। समीप, छोटा, गौण के अर्थ में उप उपसर्ग आता है, जबकि उत उपसर्ग का अर्थ है श्रेष्ठ, ऊपर, ऊंचा होता है, ओके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न, परिक्रमा में उपसर्ग है? ये तो है ही नहीं भाई, उपसर्ग की बात हो रही है, पा आ की मात्रा है ही नहीं यार, क्या है ये? आ है, प है, पर है, परी है, बताइए। 28 नंबर प्रश्न है, तो साफ साफ दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, ये क्लियर दिख रहा है, मेंशन है, जो डी है आंसर, परी का है, और क्या। अब इसके जैसे कुछ और प्रश्नों को हम व्याख्या के रूप में देख लेते हैं। जैसे परिक्रमा में परि उपसर्ग है, उपसर्ग किसी शब्द के आदि प्रारंभ में से जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। संस्कृत उपसर्ग परि का अर्थ आसपास, चारों ओर, पूर्ण, अच्छी तरह, बुरा, अतिशय होता है। इससे बनने वाले अन्य शब्द जैसे परिभ्रमण, परिधि, परिशीलन, परिषेत, परिसर, परिगत आदि हैं। समझ में आया बात? आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं फिर। सर्वनाम है, परिसर्ग, परसर्ग है, संज्ञा है, और विशेषण है। बताइए, शब्दों के बाद जोड़ने वाले हैं, बताइए। परसर्ग होता है, परसर्ग। परिसर्ग के बारे में हम लोगों ने खूब पढ़ाई की है, चैप्टर जा करके देख लीजिएगा, मेंशन हो जाएगा ये लिंक इसमें। आंसर भी है, हिंदी शब्दों में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को परिसर्ग कहते हैं, अथवा शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर है, प्रति और आय, ठीक है। समझ में आया? यही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस बार मैंने समझदारी दिखाई है। अब जो भी प्रश्न करने से मतलब है हमें, ठीक है। आप, हाँ, मेरी सेटिंग पे मत जाइए, पढ़ाने के तरीके पे जाइए, और आपको जो जानकारी मिल रही है उस पर देखिए, ठीक है। 30वां नंबर प्रश्न है, लोगों ने उससे मार मार कर अधमरा कर दिया, किया रेखांकित शब्द क्या है? लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, शब्द क्या है? संज्ञा, उपसर्ग, अव्यय, प्रत्यय, बताइए। बताइए, फट से बताइए। उपसर्ग है, अधमरा, मरा तो था ही, उसके अधमरा मतलब आधा मरा। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ जाइए, और क्या। अब आ गया सामने तो बोल रहा हूँ। ऐसे नेगेटिव वर्ड मुझे नहीं समझ में आते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलता। व्याख्या देखते हैं। जो शब्दांश शब्दों के आदि प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग, उपपास या सर्ग या सृष्टि करना कहलाते हैं। समझ में आया? उपपास, सर्ग या सृष्टि करना कहलाते हैं। हिंदी के उपसर्ग अध का अर्थ आधा होता है, जैसे अधपका, अधमरा, अधकच्चा, अधकचरा, अधखिला, अधजला, अधकपारी इत्यादि। समझ में आई बात? आइए बढ़ते हैं। अधकपारी क्या होता है बताइए, जितने लोग जानते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, अधकपारी क्या होता है। अधकपारी को लोग ना झाड़ फूक से भी ठीक करते हैं। आप बताइए, किसके किसके वहाँ ये सारी अभी प्रतिभाएं अभी वहाँ पे बची हुई हैं, बची हुई हैं समाज के कोने कोने में। हमें बताएं, झाड़ फूक, अधकपारी झाड़ फूक करा लेते हैं, तब पर भी ठीक हो जाता है लोगों का। ओके, बताइए किसके वहाँ ये सब चीज़ें आपने सुन रखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है 31 नंबर। उत से निर्मित शब्द है अवकाश, अपकार, उच्चारण, अध्ययन। इशारा समझ गए होंगे। आइए 31 नंबर के बारे में चर्चा करते हैं। उच्चारण मतलब उच्चारण, उच्चारण, ठीक है, ये है असली चीज़ समझने वाली, यही है। व्याख्या में देखते हैं हम। उत उपसर्ग से बनने वाला शब्द है उच्चारण। वे शब्दांश जो शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। वेरी गुड। उत जो उपसर्ग है से बनने वाला अन्य शब्द देख लेते हैं। कर्ष उत्कर्ष हो गया, पत्ती उत्पत्ति हो गया, उल्लास उल्लास हो गया, लास उल्लास, हाँ, कंठा उत्कंठा, उत्तरीय, पल उत्पल, साह है उत्साह, उड्डयन, उत्तम। समझ में आई चीजें? शब्दों पे ध्यान दीजिए। ओके, उत उपसर्ग से बनने वाले ये शब्द हैं, ये शब्दों की श्रृंखलाएं हैं। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। परा उपसर्ग का अर्थ है भीतर, उल्टा, बाहर, आसपास। परा बताइए। परा का मतलब उल्टा ही होगा, समझ रहे हैं? हाँ, आइए समझाते हैं। व्याख्या देखते हैं। परा उपसर्ग का अर्थ उल्टा, अनादर, नाश, नाश, नाश होता है। जैसे नाश से नहीं है ये, मैं पढ़ रहा हूँ नाश, नाश है, ठीक है। जैसे परा उपसर्ग से निर्मित शब्द होते हैं पराजय, पराभूत, परार्थ। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न। उपसर्गों को कहते हैं शब्दांश है, वाक्यांश है, शब्द है, पद है। बताइए। शब्दांश है, शब्दों का अंश है, चाहे इधर का हो चाहे इधर हो, ठीक है। कोई अगर मान लीजिए ये शब्द है, शब्द है ना, ये जुड़े हुए हैं सारे शब्द, ये इधर का हो सकता है, इधर का हो सकता है। समझ में आई बात? तो यही है। तो शब्दांश है ये 33वां। इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या इसका। उपसर्ग शब्द शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे हार, शब्द के पहले प्र कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रहार, जिसका अर्थ होगा है मारना। देखिए कितना चमत्कारी शब्द है ये। जितना ये प्र जो है, प्र नाम की चीज़ हमेशा चमत्कारी होती है। जैसे मेरा नाम प्रदीप है तो मैं भी एक चमत्कारी बालक हूँ, ठीक है। जोक सपाट। ये हार देख लेते हैं पहले, ठीक है। हार लिख रखा है, हार का मतलब क्या होता है? हारना हो गया, हारना हो गया, हार हो गया, थक गया, चूर हो गया, जो भी हो गया, ठीक है, पराजय हो गई इसकी। लेकिन 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 अगर प्रदीप नाम का ये सॉरी ये प्र नाम का शब्द जा करके यहाँ शब्दांश आकर के यहाँ जुड़ गया है, बताइए ये ताकतवर बन गया कि नहीं? मारना होता है, पीट पीट के उसका भुरथा बना देने वाला ये, ठीक है, प्रहार हो गया। मारना से तलवार से प्रहार हो गया, भाले से प्रहार हो गया, फरसे से प्रहार हो गया, कुल्हाड़ी से प्रहार हो गया। तो ये सब प्रहार की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। अ है, अध है, अधि है, ता है। तो अधि है, साफ साफ दिख रहा है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मानता, अधिमानता स्पष्ट दिख रहा है, साफ साफ क्यों बोलता हूं मैं, स्पष्ट शुद्ध हिंदी को करता है, ठीक है। हाँ, तो व्याख्या ये, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे शब्दांश या अव्यय या उपसर्ग कहते हैं। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है अधि। अधि उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द देख लेते हैं। अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यात्म, अधिपति, अध्यक्ष। अधि का अर्थ है श्रेष्ठ, ऊपर, समीप्य होता है। ओके, अब अगले प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं, बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न। दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। जिम्मेदार व्यक्ति होता है, बताएं। ये उप जोड़ रखा है ना, हाँ, बताइए। 35 नंबर प्रश्न, बताइए 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 बताइए। बोलता है जो उपसर्ग किस कोटि का है? तत्सम उपसर्ग है, तद्भव उपसर्ग है, विदेशज उपसर्ग है, देशज उपसर्ग है। तो ये तत्सम है, तत्सम। उप
आइए देखते हैं। जी हाँ, दिए गए हाँ जी, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द उप प्रधानाचार्य में उप मतलब तत्सम संस्कृत उपसर्ग प्रयोग हुआ है। उप जो है तत्सम शब्द है, उस संस्कृत का शब्दांश है, उसी का प्रयोग हुआ है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। ओके, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ है, सु है, अ प्लस सु है प्लस इत है। बताइए, सोच के बताइए। साफ साफ तो दिख ही रहा है, वहाँ स्पष्ट दिख ही रहा है। कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं समझने की। व्याख्या देते हैं। सी आंसर सही है, अ प्लस सु। ठीक है, असुरक्षित शब्द में अ और सु दोनों उपसर्ग लगे हैं। मूल धातु क्या है? रक्ष है, होती है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है रक्षा करना। जिसमें अ एवं सु उपसर्ग एवं इत प्रत्यय लगाने से शब्द बनता है, असुरक्षित होता है। क्या बात है! सिर्फ क्या था? ये रक्ष था। बताइए कितना इसके साथ अन्याय हुआ है शब्द के साथ। इसमें इत जोड़ दिया है, एक अ भी जोड़ दिया है, उसके बाद एम सु भी जोड़ दिया है। ये है असुरक्षित। समझ में आया इसका? तो इन्होंने वो कर दिया है, बाल की खाल निकाल दी है लैब में जा करके। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। फिर भी हिंदी है, ऐसे समझ समझ करके मजे लेकर के पढ़ेंगे तो शायद कई दिनों तक याद रहेगा, महीनों तक याद रहेगा। 37 नंबर प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। ठीक है, बताइए। अब उपसर्ग नहीं लगा है, याद रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, तो डी साफ साफ दिख रहा है। जय, पराजय, यह वाद अपवाद हो गया। भाव, प्रभाव। ढना क्या होता है? ढना, मैं सही पढ़ रहा हूँ। ढना और उसमें ओढ़ना जोड़ दिया, ओढ़ जोड़ दिया, ओढ़ना हो गया। ठीक है, ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है, यह प्रक्रिया, जबकि यह एक क्रिया है, जबकि अपवाद में अप पराजय सब कुछ मैं बता ही चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। बताइए। आदि का मतलब समझते हैं, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन का आंसर बताइए। आदि का मतलब आगे ही होता है, प्रारंभ में होता है। व्याख्या देखते हैं। वे शब्दांश जो शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे जय शब्द का अर्थ विजय से है, परंतु इस शब्द के आगे लग के परा लग देंगे तो क्या हो जाएगा? उपसर्ग जोड़ देने से क्या? पराजय शब्द बन जाएगा, जिसका अर्थ होगा हारने से। जमीन आसमान का फर्क दिख जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आदि का मतलब आगे ही होता है, शुरुआत में या प्रारंभ में ही। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 है, निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण, उत्कर्ण लिखा है, उत्कर्ण। ठीक है, इसमें उत है, उद है, उप अप है, सॉरी उप लिखा है भाई, अ है। बताइए। 39 नंबर प्रश्न है, जल्दी से बताइए, फट से बताइए। उत है, कर्ण के साथ उत जोड़ दिया भाई, कर्ण राजा कर्ण थे। हाँ, दानी कर्ण, दानी वीर कर्ण। व्याख्या देखते हैं। उत्कर्ण में उत उपसर्ग का प्रयोग किया, जैसा इससे निर्मित अन्य शब्द जैसे उत्पाद, पाद क्या बात है, तम, उत्तम, जो भी है, जैसा भी है, हिंदी का शब्द है यार, देखो प्रैक्टिस करो और क्या। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर मतलब 40 नंबर, सुशिक्षित में उपसर्ग है, पर तो हो ही नहीं सकता, इस जन्म में नहीं हो सकता। सु, उ और सी, तो बी आंसर सही है इसका, आप सभी जानते हैं। व्याख्या देखें। सुशिक्षित में है, सु उपसर्ग है, पर उपसर्ग का शब्द परकीय होता है, परजीवी होता है, परतंत्र होता है, परदादा होता है, परदेश। हम तो चले परदेश। हमको ये बताइए, ये जो प्रदेश है और ये है जो परदेश, दोनों में क्या फ़र्क है? इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताएं, लिखित रूप में बताएं। और टिप्पणी वाला बॉक्स है ना, टिप्पणी वाला जगह है, फीडबैक जिसको बोलते हैं टिप्पणी। अब कमेंट सेक्शन को टिप्पणी वाला, टिप्पणी स्थान बताइएगा। 41 नंबर प्रश्न है, 19 शब्द में उपसर्ग है। उत है, उत है, उत हलंत के साथ है, उत, उन और उन हलंत के साथ।
ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है। 19 में ये है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका व्याख्या। दिए गए शब्द में 19 में जो है उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उत उपसर्ग का अर्थ होता है जैसे पर ही गया हो गया, ऊपर हो गया, ऊंचा हो गया, श्रेष्ठ हो गया। समझ में आया? अरे कहने का मतलब ये उत का मतलब यही होता है, श्रेष्ठ ऊपर होता है, ऊंचा होता है, श्रेष्ठ होता है। दैट इज द व्हाट आई एम सेइंग। ओके, 42 नंबर प्रश्न है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत में उपसर्ग है अभि, अ, अभ्य, अम्भ। बताइए बताइए, फट से बताइए, जल्दी बताइए, त्वरित बताइए, तुरंत बताइए। इसका आंसर है अभी। व्याख्या देखते हैं, ठीक है। अभ्यागत में अभी उपसर्ग लगा हुआ है। अन्य उदाहरण जैसे है अभी, अभी के साथ लगने के बाद जो अन्य उदाहरण है, अभिगमन, अभ्युदय। अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द जैसे अचूक, अलग, अमिट, अडिग। अभी से बनने वाले कितने हैं? ऊपर है, जैसे अभी का अर्थ होता है ऊपर, तो ऊंचा हो गया। अच्छा, अभी जो है उपसर्ग उसका अर्थ क्या है? ऊपर, ऊंचा, प्रधान, मुख्य इत्यादि। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 43 नंबर, मतलब 43, 43 जो भी कह लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अ उपसर्ग से नहीं बना शब्द है? अत्याचार, अध्यादेश, अपवाद, अनाथ। बताइए। 43 नंबर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, चीज़ें वैसे इशारे में हैं। तो देखते हैं, डौटिया भी रहे हैं, नाथ अनाथ डौटिया रहे हैं। देखते हैं, वैसे तो डी आंसर होना चाहिए, लेकिन देखिए क्या बात है, आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया, तो हम भी निरस्त कर देते हैं। ठीक है, नाथ में अ है ही, हम तो यही देख करके चल रहे थे, लेकिन नाथ का वर्ड भी तो होता है नाथ, मतलब मालिक, या यूँ कहें भगवान, जो भी है। अत्याचार अति हो गया, अध्यादेश अधि हो गया, अनाथ हो गया, वार तो हम भी मान लेते हैं। देखेंगे ऐसा आएगा तो अभी कोई भी मार दीजिएगा, वैसे भी इसका मूल्यांकन होना नहीं है। इस टाइप का अगर प्रश्न आएगा जहाँ चारों विकल्प सेम लगते हैं तो कोई भी मार दीजिएगा, वो मूल्यांकन से जब बाहर ही कर दिया जाएगा तो क्या दिक्कत है? जो यहाँ हुआ है। वैसे इस टाइप के प्रश्न अब नहीं आते हैं, अब तो टफ आने लगे। 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? निसंकोच, निस है, निह, सह, निह। बताइए। तो ये है डी, निह। यह है नी उपसर्ग लगा हुआ है। इसका अर्थ होता है उप मतलब समीप, या सर्ग सृष्टि करना। उप मतलब समीप और सर्ग मतलब सृष्टि करना। आइए देख लेते हैं, किसी शब्द में समीप आकर नया शब्द बनना। ठीक है, नी उपसर्ग से बने शब्द जैसे हैं निवारण, निपात, नियोग और निषेध। समझ में? निसंकोच है, संकोच निसंकोच, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, निह यही है जो उपसर्ग है, संस्कृत का है, इसका अर्थ ही यही होता है। इसका अर्थ क्या है? समीप, सर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर है, 45 नंबर क्वेश्चन है। परिभाषा में निम्न परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? अव, अपि, प्र, परि। इसका है डी। भाषा और परिभाषा हो तो गया, बहुत आसान था। व्याख्या है, परिभाषा में परि उपसर्ग है, परि उपसर्ग से बना अन्य शब्द परिज्ञान, परिचय, परिकर, परिणय, परिसर, परिचालन है। प्र उपसर्ग से बने शब्द जैसे प्रशंसा, संसा जोड़ के प्रशंसा, शांत प्रशांत, वास प्रवास, प्रवीण वीण प्रवीण, प्रबंध प्रशाखा, प्रवेश प्रबल प्रयोग। ये प्र से बनने हो गए। अब अव से देखते हैं, अव से बनने वाले अवज्ञा, अवतार, अवदशा, अवतरण। अभी से बनने वाले देख लेते हैं, अभिकथन, अभिकर्ता, अभिगमन, अभिलेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहि, बहिर, बहिर हलंत के साथ, बहिर हो गया, बहिस, बहि। 46 नंबर प्रश्न है, तो ये हलंत के साथ यही बहिर्मुखी, क्योंकि हलंत लगेगा तो ये छोटा हो जाता है, उसके बाद ये आसमानी र बनते हैं इसको, हवा में लगने वाला। व्याख्या देखते हैं, बहिर्मुखी शब्द का बहिर है, बहिर का है अर्थ है मतलब बाहर, तो बहिर्मुखी। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है, बोलता है रक्तिमा शब्द में प्रत्यय लगा है, कौन सा है भाई? प्रत्यय मा, अमा, इमा, ईमा। 47 है, ठीक है। इमा है, छोटी की मात्रा के साथ माँ। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसका, यहाँ हम डिसेक्शन कर देते हैं। हाँ, रक्तिमा शब्द में इमा प्रत्यय है, रक्त लिख दिया और इमा जोड़ दिया, रक्तिमा हो गया। वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ये तो सबको पता है, सर्वविदित है। लाल इमा, लालिमा हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, मिलाप, मिलाप में कौन सा प्रत्यय लगा है? बताइए। आप, प, अनु, अन। 48 नंबर प्रश्न है, 48 नंबर, तो इसका आप हो गया प्रत्यय, ठीक है। आइए इसका हम व्याख्या देखते हैं। बाबा बंगाली वाला, ओके। व्याख्या है, मिलाप शब्द में आप प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पीछे प्रयुक्त होकर के शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, ये आपको पता ही है। तो मिलाप में आप लगा हुआ है और कुछ बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग लगा हुआ है? बड़ी, ली, आली, अली। अली, देखिए दो चीजें हैं, ये अली है, ये अली है, ठीक है। तो ये वाला है, ये वाला नहीं है, इसको अली पढ़ते हैं, इसको अली। ओके, 49 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। इसका आंसर है ई, बंगाल को जोड़ दिया, बंगाली हो गया, और क्या? बिहार का जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? डैश बिहारी। बिहार में जोड़ दिया, ई बड़ी की मात्रा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बिहारी। अब तो ये जोड़ ही दिया था, बंगाल में ये जोड़ दिया, ये हो गया। ई प्रत्यय लगा हुआ वे शब्द आते हैं जो मूल शब्द के पीछे जोड़ कर, आपको पता ही है, ठीक है। राजस्थान के साथ जोड़ देंगे, राजस्थानी हो गया, हैं। छत्तीसगढ़ के साथ जोड़ देंगे, छत्तीसगढ़ी। यूपी के साथ तो कुछ जोड़ ही नहीं सकता, उत्तर प्रदेशी क्या होता है, यूपी वाले। जो भी है, देखते हैं। ये जोक सपाट आपको बार बार मैं रिफ्रेश करता रहता हूँ, ध्यान भटके ना आपका। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 50 नंबर है, केंद्रित और अधिकता में, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। वृत्त लगा है, ता लगा है, इत लगा है, आ लगा है, इत लगा है, ता लगा है, ईत लगा है, ता लगा है। बताइए बताइए बताइए। 50 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर है सी, केंद्रित में छोटी ई की मात्रा है और उसके में ता लगा है लास्ट में, अधिकता, ठीक है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः इत और ता प्रत्यय है। प्रत्यय ये शब्द हैं मूल शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। 51 है, सावधानी शब्द में प्रत्यय है। बड़ी ई है, छोटी ई है, धानी है, आनी है। बताइए, सावधान है, उसके साथ बड़ी की मात्रा जोड़ा है और कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो आंसर यही होगा, आसान था। आसान भी दे देते हैं दो चार, ताकि आपके दिमाग को एनर्जी मिलती रहे कि वाह मुझे तो आ रहा है। सावधानी शब्द में बड़ी की मात्रा प्रयुक्त हुआ तथा, हाँ ठीक है, मूल शब्द ई है, प्रत्यय सावधान है मूल शब्द, मैंने बताया ही था।
वही तो अर्थ दिया है और कुछ बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तद्धित, कृदंत, संस्कृत प्रत्यय, अनीय प्रत्यय, बताइए। 52 नंबर प्रश्न में तत्थित होता है, तद्धित, तद्धित, यही है प्रत्यय। अब आइए इसको देख लेते हैं। बोलता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करने वाले जो प्रत्ययों को बोलते हैं तत्थित, तद्धित शब्द कहा जाता है। इनमें से इनसे जो बने शब्द क्या होता है? तद्धितांत कहलाते हैं। इनसे बनने वाले शब्द क्या? तद्धितांत। क्रिया या मूल धातुओं के पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय जो है कृत प्रत्यय, या इनके पीछे जुड़ने वाले कृत्य हो गया, और इनके जो है अंत में जुड़ने वाले जो हैं, ये अंत में जुड़ने वाले क्या, कौन किसके अंत में? संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। बोलता है क्रिया, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो गया, अब क्रिया की बात हो रही है। हाँ, क्रिया मूल धातुओं के पीछे या मूल धातु के पीछे जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं क्या कहलाते हैं? उनसे निर्मित शब्द क्या होते हैं? कृदंत। ये तद्धितांत बोलते हैं, तद्धितांत, ये कृदंत। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में आएंगी चीज़ें और याद भी रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, 53वां। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? ये शेरनी, मोरनी, नौकरानी, कुटनी, बताइए। 53 क्वेश्चन है, तो यही तो लग रहा है, और कुछ तो बाकी सब तो शेर के साथ शेरनी लग दिया, नौकर के साथ आनी लग दिया ना, आनी हो रहा है, नौकर के साथ आनी हो रहा है, मोर के साथ नी लगा है, और कुट के साथ कुटनी लगा है। ये तो नौकर के साथ आनी लगा है, सिर्फ नी नहीं लगा, याद रखिएगा इस बात को। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ हाँ, इसका व्याख्या देख लेते हैं। बोलता है नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं लगा है, इसमें प्रयुक्त आनी लगा है, जो मैंने पहले बता दिया आपको। देवरानी, जेठानी, सेठानी, नौकरानी, लला, जो भी है, ललेन तो दूसरा हो गया। देवरानी, सेठानी, जेठानी, नौकरानी, जबकि शेरनी, मोरनी, कुटनी में नी प्रत्यय लगा है। अब ये नी वाले थोड़ा सा और देखते हैं। नी प्रत्यय से निर्मित अन्य शब्द कैसे हैं? कहनी, सुननी, ठगनी, नटनी, चटनी। ओके, प्रत्यय शब्द वे हैं जो हरे तो सभी को पता है, अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के में परिवर्तन कर देते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। 54वां प्रश्न देखते हैं। 54वां तो नहीं आएगा, इसको छोटा करना पड़ेगा। प्रश्न को देखते हैं भाई, आ जाओ भाई, प्रश्न को देखते हैं। 54वां प्रश्न है, दो कूट दिया, सूची 1 सूची 2 मिला है, उसको मिलाना है। आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। पहले ये तो खैर नलकूप चालक परीक्षा में आया था, कहीं भी आ सकता है, यूपी TSSC का एग्जाम है, ठीक है। सारा देखना है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर है तो हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, पाठ किसके साथ जाएगा? बताइए, मिलित कीजिए, प्रत्यय से सुमेलित कीजिए, करना है, एक सूची से दूसरे सूची में सुमेलित करना है, तो कौन सा प्रत्यय किसके साथ जुड़ेगा, ये चीज़ आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। बताइए, पाठ हो गया, पाठ के साथ अक जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अट, अक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पाठक, पाठक हो गया। इसके साथ चाल है, चाल के साथ जोड़िए, क्या दीजिए? बताइए। हाँ, चाल के साथ आक जोड़िए, चाल के साथ आक जोड़िए, क्या हो जाएगा? चालाक, ठीक है। इसके साथ झटक, झटक के साथ जोड़िए, झटक के साथ जोड़िए, बताइए। झटक के साथ किस क्या जोड़ेंगे, बताइए। झटक के साथ आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? झटका। समझ में आ रही होंगी चीज़ें शायद आप सभी को। पशु के साथ क्या है, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? इक, बताइए। पाशविक हो जाएगा। ये सही है, तो देख लीजिए, एक का 4 के साथ, एक का 4 के साथ, तो ये वाला 20 आई है आंसर। वेरी गुड, हमने देख लिया, क्या बात है।
मास्टर ने सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? नॉट, ठीक है। मंडली, नगरीय, टोकरी, नाली। 55 नंबर प्रश्न है। तो नगरीय जो है ये नहीं है इसमें, ठीक है। बोलता है शब्द में ई प्रत्यय से निर्मित नहीं है, इसमें नगर में मूल शब्द था ई है, दोनों है कि ई के बाद भी तो कोई वर्ड है इसमें, कहीं और कहीं नहीं है, ई के बाद इसी में है, तो ये है। बाकी शेष शब्द मंडली, टोकरी, ई लगे हुए हैं। ई से निर्मित कुछ अन्य प्रश्न देखते हैं। जैसे बोलता है ईश्वरीय, सागरीय, दर्शनीय, पाठनीय, गमनीय इत्यादि। समझ में आई बात है? आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, बड़ा हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, धार्मिक में प्रत्यय है क है, इक है, मिक है, धर्म है। बताइए। साफ साफ सॉरी स्पष्ट दिख रहा होगा, यही है और क्या। धर्म के साथ इक जोड़ देंगे, धार्मिक हो जाएगा, और क्या। धार्मिक शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित बोलते हैं। तद्धिदांत बन रहा है ये, तद्धिदांत, तद्धिदांत प्रत्यय कहलाता है। संस्कृत निष्ठ संज्ञाओं के अंत में तद्धित या प्रत्यय लगाने से जो भाववाचक, अपत्यवाचक, अपत्यवाचक तथा गुणवाचक विशेषण बनते हैं, इक संस्कृतनिष्ठ तद्धित प्रत्यय हैं जो धर्म संज्ञा के पीछे जुड़कर गुणवाचक विशेषण धार्मिक बनाते हैं। सही, तो गुणवाचक विशेषण तो धार्मिक तो हो गया भाई। धर्म था उसको जोड़ दिया, क्या गुणवाचक इक जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, धार्मिक बन गया। ये गुणवाचक विशेषण है, विशेषता बता रहा ना, धर्म है, धार्मिक है। कौन सा आदमी कैसा आदमी है? वो धार्मिक आदमी है। ये सीरियल कैसा है? ये धारावाहिक कैसा है? धार्मिक है। समझ में आई बात? 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 57 बताइए। तद्धित बताइए, 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 बताइए। वार्षिक है, भिड़ंत है, लड़ाई है, मिलाप है। तो इसका है लड़ाई। लड़ना को लड़ाई आई कर दिया है ना, देखते हैं अभी। बोलता है संज्ञा ये है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले जो तद्धित हैं उनको कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। ये तद्धिदांत बनाते हैं, तद्धिदांत कहते हैं जिनको, जो बनने वाले हैं तद्धितांत। तो यही है। लघु, लघु के साथ लघुता, बड़ा के साथ बड़ा जोड़ दिया, आई जोड़ दिया, बड़ाई हो गया। लड़ा के साथ जोड़ दिया आई तो क्या हो जाएगा, लड़ाई। तो यही है आंसर, यही है। अगले PDF पर चलते हैं। हम्म 57 था, अब 58 पे चलते हैं। 58 नंबर प्रश्न है, ये तो दिख ही जा रहा है, बहुत छोटा हो जाएगा, ज़्यादा जूम करेंगे तो समस्याएं आ जाएंगी, विचलित कर देंगे आप सभी को कि क्या करता है मास्टर का सेटिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, लिखते हैं। हाँ मतलब ये है 58 नंबर प्रश्न। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बै, बैठ, अक और क। चारों प्रश्नों का विकल्प दे दिया, विकल्प का चारों प्रश्न दे, हाँ प्रश्न का चारों विकल्प दिखा दिया। अब आइए आंसर देते हैं। आंसर डी है। बैठक शब्द में जो क है वो प्रत्यय लगा है। बैठ मतलब बैठ, उसके बाद क कर दिया। तो क प्रत्यय से बनने वाले शब्द अन्य, जैसे घट है, घट है उसके साथ क जोड़ दिया, घटक हो गया। ठंड है उसके साथ जोड़ दिया, ठंडक। सत है उसके साथ, शतक। सप्त है इसके साथ क जोड़ दिया, सप्तक। तो इसी तरह से बैठ लिखा था, बैठ था, उसके बाद क जोड़ दिया, क्या हो जाएगा, बैठक। 59 नंबर प्रश्न है, अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अंतिम में कौन सा? अ हो गया, म हो गया, इम हो गया और तिम। बताइए। साफ क्लियर ही दिख रहा है सबको, स्पष्ट दिख रहा होगा। बताइए। 59 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो आंसर इसका सही। अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इम है, सबको पता ही है। अंतिम अंत लिखा था, उसके साथ इम जोड़ दिया, क्या हो जाएगा, अंतिम हो गया। ये तीन तो गलत ही था, इसका कोई प्रत्यय नहीं था, इक अक होता है। ठीक है, अब इसी के साथ और जोड़ते हैं। इम जोड़ने के बाद अंतर था, अंतरिम हो गया। इम जोड़ दिया, अंतर था, अंतरिम हो गया। अग्र था, अग्रिम हो गया। पश्च था, पश्चिम हो गया, हो गया। अगर इसको बारीकी से देखें तो ये है, क्या है, इम प्रत्यय है।
तथा अंत मूल शब्द है। ठीक है, तो दोनों को अंतिम जोड़ दिया था। अब इसी के साथ ये भी तो दिखा रहा है। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, आप चाहें तो लिखिए, इसमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज। 60 नंबर प्रश्न देखें। सुहावना, लिखाई व छलिया में निम्नलिखित प्रत्यय के सही विकल्प का चयन कीजिए। ये होता है क्वेश्चन। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस कनिष्ठ सहायक भर्ती पूर्ण परीक्षा हुआ था 2019 वाला, वो है। ठीक है, ये प्रश्न होता है, ताकि एक प्रश्न में 3-3 प्रश्नों को घुसा दिया जाए, समावेश कर दिया जाए। आवना, खाई या, वना, आई या, आवना या आवना, आई या। 60 नंबर प्रश्न है, बताइए आंसर इसका। ठीक है, ये है। लिखाई में आई जोड़ दिया, छल था इसके साथ जोड़ दिया छलिया, बाकी सब सही है। देखते हैं, गलत है, यही सही है। हाँ, व्याख्या देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए विकल्पों में क्या है? सुहावना जो है, लिखाई व छलिया में क्रम से आवना है। ठीक है, उसके बाद आई है, उसके बाद इया है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 61। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। अंत में क्रियाधोतक प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, भावबोधक, भावद्योतक प्रत्यय। बताइए। 61 नंबर है। इसको बोलते हैं क्रिया वाला था, वो तद्धित वाला था, ये कृत वाला है। धातु के अंत में, नहीं, थोड़ा सा स्लिप ऑफ द टंग हो गया। ये धातु के अंत में जोड़ने वाले हैं जो हैं प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय बोलते हैं। अभी व्याख्या देखेंगे तो समझ में आएंगी चीज़ें। तो यही आंसर है इसका। ठीक है, 61 में PDF सेट करते समय पढ़ लिया था। 61 नंबर है। वही तो था, बहुत बड़ा तूफान नहीं था, वही था। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय बोलते हैं, या कृदंत अभी हुआ था। इसके जो वर्ड बनते हैं क्या बोलते हैं? ठीक है, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तब थोड़ा सा और देख लेते हैं अच्छे से। कृत वाला देख लेते हैं। क्रिया या धातु, अभी वही तो पढ़े थे। धातु के अंत में, थोड़ा सा धातु नाम सुनते हो दिमाग थोड़ा सा वो चला गया था, लेकिन सही था। क्रिया में, वो बाकी संज्ञा संग्रहण विशेषण में था, ये क्रिया में था। ठीक है, अंत में लगने वाले जो प्रत्यय हैं कृत प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या? तद्धित वाले, जो तद्धितांत बनाते हैं, वो कृदंत बनाते हैं। 2 ही तो था, एक तद्धित था, एक कृदंत था। तो अभी कृत वाला देख लें। अ हो गया, अंत हो गया, आवट हो गया, औठी हो गया, की हो गया, गी हो गया, ती हो गया, सार हो गया, वैया, हार हो गया, ओड़ा हो गया, ईयल, ईया आदि। कुछ तद्धित देख लेते हैं। तद्धित इस प्रकार है। ल, वान, इल, सॉरी उल, ई, चित, ठ, सात, वत, हर, हला इत्यादि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। अ हो गया, क हो गया, इक हो गया, ईक हो गया। 62 नंबर प्रश्न है। तो औपचारिक, औपचार लिख दिया, औपचार हो गया, उसके बाद ई जोड़ दिया, औपचारिक हो गया। इक तो ही लगा है। ठीक है, छोटी की मात्रा है तो यहाँ भी छोटी की मात्रा हो गई, ये तो गलत हो गया। बाकी कोई मतलब नहीं है, ये इक है, ये ठीक है। सही दे रखा है। उपचार के बाद औपचारिक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते। 63 नंबर प्रश्न। भलाई में कौन सा है प्रत्यय लगा? ई है, आई है, लाई है, भ है। बताइए, प्रत्यय की बात हो रही है, लास्ट में लगेगा। भला के साथ क्या जोड़ रहा है? 63 नंबर बताइए। भला के साथ क्या जोड़ रहा है भाई? आई जोड़ रहा है। भल के साथ भलाई जोड़ रहा है। हो गया, देखिए। तो यही है, अंत में जुड़कर है वो क्या, ला लगा दिया है। परिवर्तन ला देते हैं, जैसे प्रत्यय है, जैसे भलाई हो गया, भला के साथ भलाई हो गया, पढ़ाई हो गया, सिलाई हो गया। शब्दों में आई प्रत्यय लगाते हैं, तो आई प्रत्यय लगा है, और क्या। अगले प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं, अग्रसर होते हैं। अग्रसित बोलता है। 64 नंबर क्या है? बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निम्न जो निर्मित शब्द है क्या है? बच्चापन, बचावन, बचावपन, बच्चेपन। बताइए।
पन तो है, ठीक तो है, वही है। कौन सा? 63 नंबर प्रश्न बताइए। नहीं 64 है, 63 के बाद 64 है। ओके, ये है। ऐसा कुछ आप लोगों ने सुना नहीं है तीनों, लेकिन ये तो सुना है बचपन, तो बचपन है और क्या। डी है, व्याख्या है। पन प्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या है? बचपन है। वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता प्राप्त वो लाते हैं, जैसे प्रत्यय कराते हैं। पन प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द जैसे लकपन हो गया, लड़कपन हो गया, कालापन हो गया, धीमापन हो गया, बहरापन हो गया, सूनापन हो गया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आंसर दिख गया, आंसर दिख गया तो बढ़ा ही देते हैं आगे। 65 नंबर प्रश्न है। सावधानी, ये तो आया है, कौन सा प्रत्यय लगा है? आपको पता ही है क्या है। बड़ी की मात्रा, सावधान के साथ सावधानी। अभी हम लोग ने ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ग्राम विकास अधिकारी में आया था। 66 नंबर प्रश्न है। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी, क्या बात है। जिंदगी नहीं है, जिंदगी है। गी, ई, दगी और ये वाला ये कौन सा लगा है बताइए। जिंदगी, गी है। जिंदगी, क्या बात है। जिंदगी में गी का प्रत्यय लगा है, ठीक है। गी एक उर्दू तद्धित प्रश्न प्रत्यय है, बताइए। तद्धितांत बनाता है, याद रखिएगा। जिससे निर्मित अन्य शब्द क्या है? खानगी, बंदगी, गंदगी आदि। बंदगी भी तो होता है, हाँ। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द है। वैचारिक, विचारिक, विचौरिक, वैचारिक। तो कौन सा है? आप लोग को समझ में आ गई होंगी चीज़ें, तो ये वैचारिक ही है आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देखते हैं। विचार में एक प्रत्यय लगाने से वैचारिक शब्द बनेगा। प्रत्यय का अर्थ पीछे लगाना, अर्थात वे शब्द जो शब्द में पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। बार बार, ये कम से कम 50वां बार हम लोगों ने देख लिया इसको, धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रट जाना चाहिए, इसीलिए PYQ करा रहे हैं। 68 नंबर प्रश्न है। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, संबंधवाच्य। ठीक है, ये सब सारे भाववाचक ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। आहट, आवट, आस आदि भाववाचक तद्धित प्रत्यय, ये तद्धिदांत बनाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ। निम्नलिखित, हाँ, जो निर्मित शब्द है इसे हैं। कड़वा को जोड़ दिया कड़वाहट, आहट जोड़ दिया तो। अब आम को आवट जोड़ दिया, अमावट हो गया। ठीक है, मीठा को आस जोड़ दिया, मिठास हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मीठा, ठास, आस और प्यास। बताइए, आसान है, ये तो आसान है। ये 69 नंबर प्रश्न। आस, मीठा के साथ जोड़ दिया, मिठास हो गया। तो भाई मीठा तो पहले से था, मीठा पहले से था, उसमें जोड़ दिया, मिठास हो गया। जो शब्दांत, अभी इसका व्याख्या देखते हैं, बार बार परिभाषा बताता है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता बनाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आस, इच्छावाचक प्रत्यय है। इससे बनने वाले क्या शब्द? मिठास हो गया, प्यास हो गया, निकास हो गया, उच्छावास हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न है। देख लिए हो तो पढ़ लेना और क्या, लेकिन पढ़ा रहे हैं। 70 नंबर प्रश्न है, देखते हैं। निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी प्रत्यय कौन सा है? अनी है, अन हो गया, इया हो गया, दानी साफ साफ दिख रहा है, बाकी सब तो अलग ही है। आंसर यही है, आंसर आंसर होता है। हाँ, वह अक्षर या अक्षर समूह जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ की परिवर्तित अर्थ को परिवर्तित कर देता है, प्रत्यय कहलाता है। जैसे मच्छर में जोड़ दिया, अगर दानी लगा दे, मच्छरदानी हो गया। श्रृंगार में कर दिया, दानी कर दिया, तो क्या हो गया? श्रृंगारदानी हो गया। अनार लिख दिया तो उसके साथ अनारदानी हो गया। ये मैं मजाक कर रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 71 नंबर है। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया पद प्रत्यय लगाने से बना है? वैया,
रवैया, डटैया, खवैया, बचैया। बताइए। 71 है, सॉरी। बताइए 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 बताइए, सोचिए सोचिए सोचो, सोचिए। इसका आंसर है वैया, खवैया। वैया तो उसी में लगा, भैया या वैया लगा रखा, हाँ। तो खाना में अगर क्रिया में वैया प्रत्यय लगाने से खवैया बन गया। ठीक है, ये कृदंत प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय क्रियाओं में लगते हैं। इसके अतिरिक्त जो डांटा, डांटने में अय्या लगा दिया तो प्रत्यय लगा कर डटैया हो गया, और बचाना में अय्या लगा दिया क्या हो जाएगा, बचैया। समझ में आए? तो क्रिया को जब हम प्रत्यय लगा के चेंज करते हैं तो इसी तरह से रूपरेखा चेंज हो जाती है। किसकी? शब्दों की। कौन से शब्द? क्रिया। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? अक है, अ हो गया, क हो गया, इक हो गया और शिक हो गया। 72 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर है इक। छोटी की मात्रा तो है, अंश हो गया, उसको जोड़ दिया, आंशिक हो गया। तो अंत में जोड़ के अर्थों में परिवर्तन ला देते हैं, बार बार प्रत्यय तो कहलाते हैं। इक था इसमें, ठीक। आंशिक में इक था, आंशिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। अंश के साथ इक जोड़ दिया, आंशिक हो गया। विज्ञान के साथ जोड़ दिया, एक वैज्ञानिक हो गया। वेद के साथ जोड़ दिया, एक तो वैदिक हो गया। लौ के साथ जोड़ दिया, लौकिक हो गया। दिन के साथ दैनिक हो गया। ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सा जो प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? ओ, ए, आ। बताइए। इन दोनों तो नहीं होगा, इन दोनों में से होगा, बताइए कौन सा है? 73 नंबर क्वेश्चन। ओ होगा, ठीक है, ओ है। बताएं। ओ को बहुवचन के रूप में जाना जाता है कि महिलाओं, बातों, चौकीदारों, अध्यापकों। तो ओ लोगेंगे तो बहुवचन आएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है हावत, वत, कह, आवत। 74 नंबर प्रश्न है। तो इसका है डी, आवत। कह के साथ जोड़ देंगे, आवत हो जाएगा, कहावत। कह शब्द के साथ जोड़ के आवत कर देंगे, क्या? कहावत हो गया। मह के साथ जोड़ देंगे आवत, क्या होगा? महावत हो गया। सिख के साथ जोड़ देंगे, सखावत हो गया। ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम्म 75 नंबर प्रश्न, प्रत्यय होता है, शब्दांश होता है, वाक्यांश होता है, पदांश होता है, पदांश होता है। बताइए क्या होता है, बताइए। शब्दांश, अभी तो हम सब उपसर्ग और प्रत्यय सारे क्या होते हैं? ये शब्दांश होते हैं। तो बोलता है व्याख्या में, शब्दांश वे होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़ करके अर्थ की विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। जैसे लेखक में, लेख में अगर लेखक शब्द के अंत में अक जोड़ दें, क्या हो जाएगा इससे? तो लेखक हो जाएगा। विशेषता आ गई, ठीक है। यहाँ अक जो है शब्दांश है, लेखक में वही अक जोड़ दिया, क्या हो जाएगा? लेखक हो गया। लेख था, उसको लेखक लेखक बना दिया, हो गया। कोई लेख था, उसको जोड़ दिया, विशेषता बन गई, तो क्या हो जाएगा? लेखक। ओके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अरे देख ही लिए हो यार, क्या दिक्कत है, छोड़ो। हम्म इन्होंने कंपाइलेशन एकदम कम्प्लेक्स डेंस कर रखा है, जगह नहीं छोड़ा, कहीं हाशिया नहीं छोड़ा है, तो थोड़ी सी समस्या हो जाती है। ओके। 76 नंबर प्रश्न है, ठीक है। सुमित्रा में प्रत्यय होगा, आ हो गया, अ हो गया, इत्र हो गया, त्र हो गया। तो आंसर दिया है, सुमित्रा में आ प्रत्यय है, सु प्लस मित्र प्लस आ। सु उपसर्ग है, मित्र मूल है, शब्द है, तथा जो आ लगा है, ये प्रत्यय लगकर सुमित्रा बना हुआ। समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर प्रश्न है, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय लगने वाला जो वर्ड है वो बताइए क्या है? की है, यह है, ई है और यह है। ई है, बताइए। सबको दिख रहा होगा, ठीक है। यही है। अभी इसके पास नागरी, ये सागरी, ये सब जो वर्ड था वही तो था। जैसे देखिए,
पुस्तकीय शब्द में ई जोड़ दिए, क्या हो जाएगा? ई प्रत्यय से बनने वाला है, जैसे भवदीय, सागरीय, भारतीय अभी आया था। 78 नंबर प्रश्न है, किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? नहीं की बात बता रहा हूँ। गुणवान, इकहरा, दूजा, दुबला। 78 नंबर प्रश्न है। 78 बताइए। साफ साफ दिख रहा है और क्या? स्पष्ट दिख रहा है। दुबला, दुबला, दुबला। दुबला शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है। गुणवान में है, वान है, इकहरा में हरा है, दूजा है, में आ है। तो ये दुबला में कोई नहीं। बला दुबला नहीं होता है कुछ। बला कुछ नहीं होता है। दुब जैसा होता है, दुब नहीं होता है। ला है तो ये अलग है। तो 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इक प्रत्यय लगने पर सप्ताह का रूप होगा, साप्ताहिक होगा, और क्या बताइए आप, इसमें कौन सा सही है? साप्ताहिक हो गया। एक शब्द लगने से क्या हो जाएगा? सप्ताह का साप्ताहिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न है, धड़ाक में प्रत्यय लगा है कौन सा? अक है, अप है, आक है, ओग है। आक लिखा है, धड़ में आक जोड़ दिया, धड़ाक हो गया। धड़ाक में आक प्रत्यय लगा है, जबकि अक प्रत्यय पाठक में होगा। ठीक है, ये अभी यही देखते हैं, बाकी उधर उधर नहीं देखते हैं। धड़ाक में आक प्रत्यय लगा है। 81 नंबर प्रश्न है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बह, हाव, आव, आवा। ठीक है, आव लगा है, आव। बहाव शब्द में आव प्रत्यय लगा तथा शब्द जो है घुमाओ, तनाव, चढ़ाओ, पड़ाओ, खिंचाओ, चुनाव। समझ में आया? अब आवा वाला देख लेते हैं, कुछ आवा से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। जैसे आवा जो प्रत्यय लगा के बोलते हैं कि छलावा, दिखावा, डरावा, पछतावा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर प्रश्न है। 82 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा में बताइए। एरा, लूट था, उसके मैं लुटेरा जोड़ दिया, और क्या क्या किया उसने? कुछ तो किया ही नहीं, ऐसा तो आंधी तूफान जैसा। लूट में एरा जोड़ दिया है और कुछ नहीं है बस। अब बोलता है कि इसके जैसे और वर्ड देख लेते हैं। जैसे चितेरा हो गया, बटेरा हो गया, सपेरा हो गया, कसेरा हो गया, ममेरा हो गया, फुफेरा हो गया, सवेरा हो गया। ओके। उपसर्ग से बनने वाले शब्द जैसे आजीवन हो गया, आगमन हो गया, आसवन हो गया, आपतन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। ओहो, क्या बात है, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाई हो आप सभी को। शुभकामनाएं ये है कि आपका अच्छा खासा जो चैप्टर था उपसर्ग और प्रत्यय का, वो हम लोगों ने सही सलामत पढ़ लिया है। तो वीडियो जैसा लगा आपको, कैसा लगा ये आपको, ये बात हमें बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। कोई क्वेरी है तो उसको भी लिखना है, लिखना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, फीडबैक सेक्शन जो है, टिप्पणी वाला सेक्शन लिखिए, कमेंट मतलब कीजिए। और लाइक जरूर कीजिए भाई वीडियो को सब लोग। और साथ साथ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से देखिए, आपको दिख रहा होगा लाइन पे, स्टेनो से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, चाहे जानकारी हो चाहे कोर्स की बात हो, ठीक है, पेड कोर्सेज चलाई जाती हैं, फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जिसमें से अगर हम कहें तो बेसिक वाला भी चला जाता है, शुरुआत से क ख ग से शुरू हुआ गया है, हर चीज़ लिखा गया है, पढ़ाया गया, समझाया गया है, कॉपियाँ भी जाँच की जाती हैं। और एडवांस बैच, जिसमें एडवांस में भी है, जैसे अगर डिक्टेशन दी जाती है, ठीक है, पहला डिक्टेशन दिया जाता है, दूसरा उसकी कॉपी जांच की जाती है, तीसरा हार्ड वर्ड दिए जाते हैं, चौथा ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाए जाते हैं, और पांचवा टाइम टू टाइम अपडेशन दिया जाता है। तो हमसे जुड़ने के लिए ये जो दिए गए नंबर हैं, बार बार स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको नीचे, उसको ज़रूर देखें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर 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 दें, इस लेक्चर के बारे में ज़रूर लिखें। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जल्दी पूरा कर दिया जाएगा, अभी बीच में थोड़ी सी गैपिंग हो गई थी, अब चलेगा लगातार शानदार तरीके से।